जी तो गाइस गोल्ड ने अगेन अपना न्यू ऑल टाइम हाई बना लिया है और ऑल टाइम हाइज बनाता जा रहा है। गोल्ड जब 2900 वाले लेवल पे ट्रेड कर रहा था, मैंने तब आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी और बकायदा वीडियो में बताया था कि गोल्ड को सेल ना करें बल्कि इस पोजीशन से बाय कर लें। गोल्ड ने मजीद ऊपर जाना है। अभी गोल्ड 4180 वाले लेवल पे ट्रेड कर रहा है और मजीद ऊपर जाता जा रहा है। क्या वजह है गोल्ड इतना पंप कर रहा है? फंडामेंटल्स मैंने आप लोगों को बहुत बार बताए हैं कि फंडामेंटली क्या रीजंस है जिनकी वजह से गोल्ड पंप कर रहा है। लोगों का करेंसी पे से यकीन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बिल्कुल करेंसी तो यकीन उठ गया है उनका करेंसी पे से, क्योंकि दिन ब दिन करेंसी वीक हो रही है, इकॉनमी वीक हो रही है, डॉलर वीक हो रहा है। अब इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, वो ट्रेजरीज को और बॉन्ड्स को डंप करके गोल्ड को बाय कर रहे हैं। ऑल ओवर इन द वर्ल्ड गोल्ड को बाय किया जा रहा है। यूएस पे 37 ट्रिलियन डॉलर्स का डेटा आ गया है। ऑब्वियसली उन्होंने डेट भी पे करना है, आहिस्ता आहिस्ता डॉलर को भी स्ट्रॉन्ग करना है। अब ये सारे मामला हैं जिनकी वजह से गोल्ड पंप करता जा रहा है। रिसेशन आ जाता है, रिसेशन में गोल्ड बहुत ज़्यादा जहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें 2 से 3 गुना ज़्यादा ऊपर गोल्ड ट्रेड करता आप लोगों को नज़र आएगा। तो ये सारे मामला हैं। अब अगर देखा जाए तो गोल्ड को नीचे आना चाहिए था, क्योंकि पैलेस्टाइन की और इसराइल की जंग बंदी हो गई है, सीज फायर हो गया है, लेकिन गोल्ड नीचे नहीं आया बल्कि गोल्ड मजीद ऊपर जाता जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म में गोल्ड बुलिश है। जो लोग लॉन्ग टर्म में ट्रेड करते हैं, मैं बताता आया हूँ, उन लोगों ने अगर नीचे बाइंग की हुई है तो होल्ड कर लें। लॉन्ग टर्म में गोल्ड ने बहुत ऊपर जाना है। इनफैक्ट सिल्वर ने बहुत ऊपर जाना है, सिल्वर ने बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देने हैं। बाकी जो छोटे मोटे स्कैल्प करते हैं, इस पोजीशन पे जहाँ पे गोल्ड अभी ट्रेड कर रहा है, यहाँ से एक करेक्शन आ सकती है, पुल बैक आ सकता है, लेकिन कोई मेजर पुल बैक नहीं होगा। छोटी मोटी करेक्शन होगी। 3400 पे एक गैप है, मैक्सिमम वहाँ तक गोल्ड आ सकता है, फिलअप कर सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड ने बुलिश ही जाना है, ऊपर ही जाना है। लेकिन मैं आप लोगों को मशवरा यही दूंगा कि गोल्ड को शॉर्ट ना करना। पहले बहुत सारे लोग शॉर्ट के चक्कर में लिक्विडेट हो चुके हैं, अपने अकाउंट वॉश कर चुके हैं। तो कहते हैं ना, वो चलती हुई ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए। तो ये तो गोल्ड दौड़ती हुई ट्रेन है, जिसमें आप अगर चलेंगे तो गिर जाएंगे, जख्मी हो जाएंगे। शॉर्ट में ना एंटर हों, अपने लिए लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करें। मार्केट को लॉन्ग टर्म में देखा करें कि लॉन्ग टर्म में मार्केट कैसे चल रही है। छोटा मोटा स्कैल्प करना है ठीक है, लेकिन अभी गोल्ड को थोड़ा नीचे आने दें, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ से आप गोल्ड को शॉर्ट कर सकते हैं। अभी गोल्ड को शॉर्ट ना करना। जब मार्केट अपने टॉप पे होती है, अगर वहाँ से आप शॉर्ट करेंगे तो 80 to 90% आप लोग वहाँ से अपना लॉस ही बुक करेंगे। कल एक भाई ने कमेंट किया था और कमेंट में कहा था जी कि गोल्ड ने भी क्रैश कर जाना है जैसे क्रिप्टो क्रैश की थी। तो उस भाई के लिए मेरा ये आंसर है कि इन क्रिप्टो इट वाज टोटली अ मैनिपुलेशन एंड अ कोऑर्डिनेटेड अटैक टू डंप एंड बाय द ऑल्ट कॉइंस वेयर द ऑल्ट कॉइंस कैन नेवर गो। तो ये एक सोची समझी साजिश थी, सिर्फ अपने उन पॉइंट्स पे ऑल्ट कॉइंस को बाय करने के लिए जहाँ पे ऑल्ट कॉइंस कभी भी नहीं आ सकते। तो उन लोगों ने तो भर भर के वहाँ से बाइंग की है। मैनिपुलेशन थी और सिर्फ मार्केट्स को क्रैश करवाया गया है। लेकिन फॉरेक्स इज मच बिगर मार्केट देन क्रिप्टो। फॉरेक्स और गोल्ड को क्रिप्टो के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। फॉरेक्स की मार्केट, गोल्ड की मार्केट, क्रिप्टो की मार्केट से बहुत बड़ी मार्केट है। एंड नो वन कैन शेक द गोल्ड एंड क्रिप्टो, सॉरी, गोल्ड एंड फॉरेक्स। ठीक है, यहाँ पे तो कोई न्यूज़ आती है क्रिप्टो क्रैश हो जाती है, टैरिफ ट्रंप लगाता है क्रिप्टो क्रैश हो जाती है। लेकिन एज सच गोल्ड को और फॉरेक्स को शेक करना कोई आसान काम नहीं है। क्रिप्टो को तो मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्रिप्टो को शेक किया जा सकता है, मनी मेकर्स मिलके, एक्सचेंजेस मिलके, स्मार्ट मनी मिलके क्रिप्टो को जैसे मर्जी मूव कर सकते हैं। लेकिन फॉरेक्स और गोल्ड को शेक नहीं किया जा सकता। और एक और भाई का कमेंट था कि जब गोल्ड से पैसा निकलेगा तो फिर ऑल्ट कॉइन्स पंप करेंगे, फिर क्रिप्टो में पैसा आएगा। बिल्कुल टेक्स्ट बुक के मुताबिक ऐसे ही होता है कि गोल्ड से पैसा निकलता है और गोल्ड से पैसा निकल के क्रिप्टो में आता है। पहले अगर आपका गोल्ड पंप करता है तो आपके ये बेसिकली ये भी एंटी चलती हैं एक दूसरे के, गोल्ड और क्रिप्टो। गोल्ड से पैसा निकल के ही क्रिप्टो में आता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आप ये देखेंगे गोल्ड भी पंप कर रहा है और बीटीसी भी अपने ऑल टाइम हाइज लगा रहा है। एक तरफ गोल्ड के ऑल टाइम हाई लग रहे हैं, एक तरफ आपके क्रिप्टो के, बीटीसी के, इथीरियम के ऑल टाइम हाइज लग रहे हैं। तो अब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी हैं।
थोड़ा सा टेक्स्ट बुक से निकल के भी चीज़ों को देखें। दोनों साइड बाय साइड ऑल टाइम हाइज लगाते जा रहे हैं, आपकी फॉरेक्स भी, मेटल भी और आपकी क्रिप्टो भी।